हेलो स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग का ये थर्ड पार्ट है। मैंने आपको वेजिटेरियन इन श्रीलंका तक पढ़ा दिया था। वेजिटेरियन इन श्रीलंका के बारे में मैंने बताया ही था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका रिजल्ट क्या हुआ था। जैसे क्या हुआ था श्रीलंका में जो था, श्रीलंका में तमिल को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तमिल भाषा को लॉन्च कर दिया गया। और हाँ, स्वतंत्रता जो क्षेत्रीय जैसे कहते हैं ना, पार्टी बनाई गई, अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया गया। तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। जॉब में और एजुकेशन में क्या किया गया, एक अवसर मांगा गया। ठीक है, समान अवसर की बात की गई। 1980 में जो हुआ ना, 1988। ठीक है, सेवरल पॉलिटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्मेड डिमांडिंग इन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, जो 1980 की बात है कि उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल जो था बनाने की मांग को लेकर के राजनीतिक संगठन बने वहाँ पे। ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया था। यह टकराव गृह युद्ध में परिणित हुआ था। देखो क्या था, सिविल वार वहाँ पे होने लगा था ना। इट इज सून टर्नेड इनटू द सिविल वार। वहाँ पे क्या हुआ था, गृह युद्ध छिड़ने लगा था। ठीक है, हजारों लोग मारे गए थे। देखो, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ द कम्युनिटी हैज बोथ किल्ड। क्या हुआ था, दोनों ही कम्युनिटी के थाउजेंड्स लोग से ज्यादा लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव। ठीक है, बहुत सारे फैमिली को क्या फोर्सफुली लिफ्ट किया गया वहां से। एट रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। ठीक है, उन्हें अपने परिवार मुल्क से भाग करके शरणार्थी बनना पड़ा। ठीक है, रोजी रोटी चौपट हो गई सभी की। The terribly set up lack of the social and cultural economic life of the country. It ended in 2019. 2009 में जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ था, गृह युद्ध। इससे क्या हुआ, मुल्क की राजनीति जो थी, ठीक है, कल्चर, इकोनॉमिक और सोशल सभी चीजें क्या हुई, नष्ट हो गई थी लगभग में। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की साझेदारी। बेल्जियम में कैसी समझदारी बढ़ी। जैसे श्रीलंका में हुआ था ना, अपने ही में गृह युद्ध कर दिए थे ये लोग, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में क्या हुआ, वो लोग अपने में समझदारी कर रहे थे। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक, 1970 जो है ना, द बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के नेता जो थे ना, श्रीलंका से अलग रास्ते से जा रहे थे। वो नहीं कि श्रीलंका वाले रास्ते पर चलना है। ठीक है, उन्होंने क्या अलग रास्ता अपनाया। बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या है, अपना अलग रास्ता अपनाया। ठीक, तो बिटवीन 1970 एंड 1993 डिफरेंस कल्चर। ठीक है, उन्होंने क्या डिफरेंस कल्चर अपनाया। ठीक है, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर, अमेंडेड किया देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टाइम आल्सो वर्क एंड अरेंजमेंट द वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ठीक, 1970 का जो 1993 से जो उनके बीच में जो संविधान था, उसमें उन्होंने 4 संशोधन किए। कितने संशोधन, 4 संशोधन किए। देखो, 4 अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट, 4 संशोधन उन्होंने किए थे। ठीक है, इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को ये एहसास न हो कि वह क्या है, अकेलापन है। सब मिलजुल कर साथ में रहेंगे। ठीक है, विद इन द सेम कंट्री, मिलजुल करके क्या है, साथ में रहेंगे। ठीक है, द अरेंजमेंट, ठीक, द अरेंजमेंट दे वेयर आउट डिफरेंस फ्रॉम द अदर कंट्री एंड इट्स वेरी इनोवेटिव। हियर आर द सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ विशेष मॉडल लाया गया। ठीक है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, जिसे बेल्जियम मॉडल का नाम दिया गया। ठीक है, वहाँ पे एक विशेष मॉडल लागू किया गया, जिसे बेल्जियम मॉडल का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान था हम लोग का, वो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ पे डच बोलने वाले, ठीक है, और फ्रेंच भाषा के जो मिनिस्टर्स थे वो क्या हो गए, सभी को समान रूप से प्रावधान किया जाएगा। मतलब समान रूप से रहेंगे, संख्या समान होगी सबकी। ठीक है, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड, कुछ स्पेशल लॉ जैसे कुछ विशेष कानून भी बनाए जाएंगे। ठीक है, द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटेरियन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, जब समान कानून बनाए जाएंगे सभी के लिए, तो दोनों भाषा के जो समूह के पक्ष होंगे, सांसद होंगे, या जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, लेजिस्लेटिव ग्रुप है ना, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स सभी के क्या मेजोरिटी पक्ष में रहेंगे। दस द सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। ठीक है, जिससे समुदाय के तरफ फैसला नहीं जाएगा, किसी एक तरफ फैसला नहीं जाएगा। ब्रुसेल्स गवर्नमेंट सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रुसेल्स में क्या एक अलग सरकार चल रही थी। ब्रुसेल्स में मैंने बताया था एक अलग सरकार चल रही थी, क्यों, क्योंकि ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, ये पूरी कंट्री
ठीक है, 2 पार्ट में बटी हुई थी और ये ब्रुसेल्स उसकी क्या राजधानी, उसकी कैपिटल। यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, इनसे अलग नहीं मतलब, इनसे नहीं मतलब, ये अलग गवर्नमेंट थी। ठीक है, सभी को एकजुट किया जा रहा था। तो क्या हुआ, एकजुट करने के लिए बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया, सभी दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, डच को भी और फ्रांस लैंग्वेज को भी, दोनों को क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया ब्रुसेल्स, वहाँ की राजधानी पे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ठीक है, फ्रेंच लोगों ने स्वीकार कर दिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ब्रुसेल्स में, बिकॉज क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी, डच के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया था रिप्रेजेंटेशन को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, उन्होंने भी क्या प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था, समान भाषा में लोग रहेंगे। केंद्र और सरकार के अलावा यहाँ तीसरे की विशेषता थी, देखो अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे एक तीसरी भी सरकार चल रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट थी। ठीक है, उसके अलावा भी एक गवर्नमेंट चल रही थी, दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच। ठीक है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, कौन, डच भाषा बोलने वाले लोग। कौन कौन से, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। ठीक है, समुदाय से लोग चाहे वहां पे रहते हो या न रहते हो, इस समुदाय की सरकार को चुनते थे। इस संस्कार की संस्कृति जो थी, शिक्षा, भाषा और जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था इसको। देखो, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग नेचुरल लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी या कल्चर से या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड इशू कोई भी होगा, उस पर ये गवर्नमेंट क्या होती थी, अपना निर्णय सुना सकती थी। तो यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल्स। ठीक है, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या था बेल्जियम मॉडल, बहुत ही जटिल लग रहा है। इट इज नीडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या है, जरूरी है। इवन द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, इनके लिए भी ये क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल फॉर अस, ये अरेंजमेंट क्या बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। दे हैव टू अवॉइड सिविक्स सेप्टिक्स बिटवीन टू मेजर कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले दो जो बहुसंख्यक समुदाय थे, तो फ्रेंच की जगह पर बहुसंख्यक था, दूसरी जगह पे फ्रांसीसी बहुसंख्यक था, बहुसंख्यक के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों ही कम्युनिटी क्या होती, टुकड़ों में बढ़ जाती। डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस व्हेन कंट्री ऑफ यूरोप कम टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज द चूजन एज द हेडक्वार्टर। देखो, वहाँ पे फ्री युद्ध की बात न हो, इसलिए बेल्जियम भाषा के लिए, जो बेल्जियम के लोग थे, वो फ्रांस भाषा बोलने वाले लोगों और डच भाषा वाले लोगों दोनों को समान अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यूरोपीय देशों ने मिल करके एक संघ बनाया, मेनी कंट्री यूरोपियन कंट्री टुगेदर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने क्या यूरोपियन संघ बनाया। ठीक है, जिसकी राजधानी किसको बनाया, कैपिटल ब्रुसेल्स को वहाँ का मुख्यालय चुना गया। ठीक है, हेडक्वार्टर किसको चुना गया, ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर चुना गया। ठीक, बात करते हैं ब्रुसेल्स को क्या चुना गया, हेडक्वार्टर। अब व्हाट डू यू लर्न, हम लोग क्या सीखते हैं। देखो, व्हाट डू यू लर्न दीज टू स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं। बोथ आर डेमोक्रेटिक्स, दोनों क्या है, डेमोक्रेटिक्स है, येट फिर भी दे डेल्ट इन द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन वहाँ पे सत्ता की सरदारी क्या अलग अलग दिखाई देती है। इन बेल्जियम में जहाँ पे द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, यूनियन यहाँ पे क्या दिखती है, बेल्जियम में यूनिटी ऑफ कंट्री दिखती है, लोगों में क्या एकता दिखाई देती है। ठीक है, intersect between communities and regions such as the regions resulted in the manually acceptable arrangements for the sharing power। श्रीलंका में ठीक उसका उल्टा दिखाया जाता है। देखो, श्रीलंका जो है सो, ठीक, श्रीलंका सो एज द constitutive examples, it so that it is the majority community wants to force its democracy over the country। जो वहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय है श्रीलंका में, वो क्या पूरा रूलर बन गई है एक तरह से, वो अपना फैसला सुना रही है किसी को। ठीक है, वो कोई यहाँ पे शेयरिंग पावर नहीं चल रहा है, सत्ता की सरदारी नहीं हो रही कि दोनों मिलकर जुटकर एक साथ रहें। कैन अंडरलाइन माइंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इससे ही एकता में संकट पैदा हो सकती है।